अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात का एलामिया जारी। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इतफाक किया गया। मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सदर ट्रंप ने पाक अमरीका ताउन और खत्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना एजाज़ है। इन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। सैयद आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत के मालिक हैं। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारी। इसराइली फौज ने ईरानी एटमी रिएक्टर के करीब फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की ईरान के खंदक जोहरी प्लांट के करीब बमबारी की। इसराइल का फर्दू जोहरी तनसीब पर ज़मीनी हमला करने पर भी गौर। सेहोनी फोर्सेस ने ईरान के शहर कर्ज पर भी हमला किया। मगरबी तेहरान में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। सेहोनी हमलों के बाद तेहरान में आग लग गई। इसराइली जेट तैयारों ने ईरानी हुकूमत का दाखिली सलामती का हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया है। पैदर पे हमलों के बाद ईरान को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट ब्लैकआउट का सामना। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल बानी PTI और 5 जजेस के वकील मुनीर A मलिक के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए जुडिशल कमीशन के पास जजेस के तबादले का कोई इख्तियार नहीं। केस का मुख्तसर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। ऑडियो लीक केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या लाइसेंस का पूछना जुर्म है। मुझ पर ही ऑडियो लीक का मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने रिमार्क दी ये तो मेरिट पर बात होगी, आप पेश ही नहीं होते। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बहुत बार पेश हुआ हूँ, दूसरी अदालत में भी मेरा केस है। अदालत ने कहा कि आपकी हाजिरी फर्द जुर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों केसेस की समाअत मुलतवी। फील्ड मार्शल का दौरा एजाज़ है। हमारे गिरदोनवाब में जंग का माहौल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा राय को एहतजाज नहीं समझता। मजीद कहा कि किसी भी रुकन की रुकनियत मौसल करने के हक में नहीं। किसी ने बदनज़मी की या गैर अखलाकी हरकत की तो इसकी मेंबरशिप मुअत्तल होगी। बजट को अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और ख़वातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा कि इस मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। बजट में ख़वातीन के लिए मज़ीद फंड्स रखे जाने चाहिए। आसिफ जरदारी की बेटी का भारत को भरपूर जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा कि अगर दोबारा बुरा वक्त आया तो मर्द, औरत और बच्चा मुल्क के दिफा के लिए लड़ेगा। मुल्क में सेहत और तालीम से मुतालिक बहुत दावे हुए। सेहत के शोबे में काम जब भी हुआ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील की तकरीब से खिताब। कहा कि सारी तवज्जो आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। 911 एक क्लिनिक ऑन व्हील आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेगी। ये सेहत के शोबे में इनकलाब है। और कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर डंपर का डबल कैबिन गाड़ी पर उलटने का वाक़या। रोड एक्सीडेंट की तजियाती टीम मौके पर पहुंच के तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा डंपर की तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया।
राजौरान के बायस डंपर डबल कैबिन गाड़ी पर जा गिरा। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर ताहाल फरार है। रवा बरस हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ भाग होने वालों की तादाद 133 हो गई।